दोपहर को एयर इंडिया की फ्लाइट संख्या AI 171 दुर्घटनाग्रस्त हुई और कई पैसेंजर इसके अंदर हताहत होने की संभावनाएं हैं। इस घटना से पूरा देश क्षुब्ध है और पूरा देश एक साथ पूर्ण संवेदनाओं के साथ ये जो दुर्भाग्यपूर्ण हादसे में पैसेंजर हताहत हुए हैं इनके परिजनों के साथ खड़ा है। नमस्कार, भारत एक्सप्रेस देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं उज्जवल मिश्रा। अहमदाबाद में प्लेन क्रैश हुआ और उसको लेकर के देश और दुनिया में हर जगह वो तस्वीरें वायरल हैं और हर जगह शोक की लहर है, क्योंकि इस प्लेन में 242 यात्री थे, जिनमें 10 क्रू मेंबर थे, एक पायलट एक को पायलट था, 230 यात्री थे। और तमाम लोग, जब इसकी पुष्टि आई, तमाम जगहों से इसकी खबरें आई, तो पहले तो ये था कि इसमें जिस तरीके से तस्वीरें आ रही थी देख करके लग रहा था कि कोई बच ही नहीं पाएगा, लेकिन करिश्माई तरीके से एक शख्स इसमें जिंदा बच गया और 241 बाकी के लोग नहीं बचाए जा सके। इस पूरे घटनाक्रम का जैसे ही पता लगा, तुरंत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से ट्वीट आया। उसमें उन्होंने कहा कि वो लगातार जांच अधिकारियों के संपर्क में हैं, लगातार अधिकारियों के संपर्क में और खुद स्थिति पर नज़र बनाए हुए हैं। वहीं थोड़ी देर बाद उन्होंने गृहमंत्री अमित शाह को उस घटनास्थल पर भेजा। गृहमंत्री अमित शाह दिल्ली से निकलते हैं और तुरंत अहमदाबाद पहुंचते हैं, उस प्लेन क्रैश वाली घटना पर पहुंचते हैं, वहां का जायजा लेते हैं। उसके बाद वो जो घायल थे उस प्लेन क्रैश हादसे में, उनसे मुलाकात करते हैं और उसके बाद वो प्रेस ब्रीफिंग करते हैं। प्रेस ब्रीफिंग में वो तमाम चीज़ें बताते हैं जिनकी अटकलें लगातार एक्सपर्ट्स कह रहे थे, लगातार लोग बता रहे थे। उन्होंने कहा कि इस प्लेन में 1.25 लाख लीटर ईंधन मौजूद था। ये सब कुछ इतना जल्दी हुआ कि जिसमें किसी को बचाया नहीं जा सका, बचाव का मौका ही नहीं मिला। और उन्होंने परिजनों को भी शोक संवेदनाएं तो व्यक्त की ही हैं, साथ ही डेड बॉडीज के लिए कहा है कि DNA सैंपल जो परिजनों के हैं वो लिए जा रहे हैं और उन DNA सैंपल्स के बेसिस पे जो बॉडीज होंगी उनको आइडेंटिफाई करके उसको किया जाएगा। अमूमन ऐसी घटनाओं में DNA सैंपल ही एक मात्र बचाव होता है जिसकी वजह से बॉडी को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। वही काम इस घटना में हो रहा है। एक चीज़ उन्होंने और इंपॉर्टेंट कही है, उसको ध्यान रखनी ज़रूरी है, जिसमें उन्होंने कहा है कि बेशक ये एक दुर्घटना थी, लेकिन जिस तरीके से ऐसी दुर्घटनाओं में कसौटी पर परखा जाता है, किसी जो व्यवस्थाएं होती हैं, सुरक्षा व्यवस्थाएं होती हैं, वो आज अहमदाबाद में देखने को मिली कि किस तरीके से कम चंद मिनटों में सारा कुछ प्रशासन की तरफ से इंतजाम किया गया, चाहे वो ग्रीन कॉरिडोर बनाने को लेकर के हो, चाहे वो एम्बुलेंस पहुंचाने को लेकर के हो, चाहे वो फायर ब्रिगेड लाने को लेकर के हो। ये तमाम जो उपाय थे, जो एजेंसियां जिस तरीके से अलर्ट हुई, पुलिस प्रशासन अलर्ट हुआ, ब्यूरोक्रेसी अलर्ट हुई, तमाम अधिकारी मौके पर पहुंचे, ये तमाम बातें उन्होंने कही। और उन्होंने ये भी कहा कि इसको शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता है, लेकिन ये जो कुछ भी हुआ ये बहुत दुखद था, दुर्भाग्यपूर्ण था। और लगातार उन्होंने कहा है कि इस पर अगर जांच की ज़रूरत हुई तो जांच भी कराई जाएगी कि किस तरीके से क्या कुछ हुआ। लेकिन एक बात हम लगातार आपसे कह रहे हैं कि वो जो ब्लैक बॉक्स है उसका मिलना ज़रूरी है। एक बार आप खुद सुनिए गृह मंत्री अमित शाह ने क्या कुछ कहा। दोपहर को एयर इंडिया की फ्लाइट संख्या AI 171 दुर्घटनाग्रस्त हुई और कई पैसेंजर इसके अंदर हताहत होने की संभावनाएं हैं। इस घटना से पूरा देश क्षुब्ध है और पूरा देश एक साथ पूर्ण संवेदनाओं के साथ ये जो दुर्भाग्यपूर्ण हादसे में पैसेंजर हताहत हुए हैं इनके परिजनों के साथ खड़ा है। सबसे पहले मैं भारत सरकार, गुजरात सरकार, भारत सरकार के प्रधानमंत्री जी और गुजरात सरकार की ओर से भी जो लोग हताहत हुए हैं इनके परिजनों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त करता हूं। 10 ही मिनटों में हादसे के भारत सरकार के पास सूचना पहुंची। तुरंत ही मैंने मुख्यमंत्री जी, यहाँ के गृह मंत्री, होम डिपार्टमेंट के कंट्रोल रूम
सिविल एविएशन डिपार्टमेंट, सिविल एविएशन मंत्री सभी से संपर्क किया। प्रधानमंत्री जी का भी तुरंत ही फोन आ गया और भारत सरकार और गुजरात सरकार के सभी डिपार्टमेंट एक साथ होकर राहत और बचाव कार्य में लगे। इस विमान में कुल मिलाकर 230 यात्री देश के और विदेश के और 12 क्रू मेंबर सवार थे। इसमें से एक यात्री का बचने का अच्छा समाचार मिला है, मैं उनको मिलकर आया हूं। मृत्यु का आंकड़ा तो डीएनए परीक्षण और यात्रियों की पहचान के बाद ही अथॉरिटी अधिकृत रूप से घोषित करेगी, मगर जो यात्री बचा है उसको मैं मिलकर आया हूं। घटना के तुरंत बाद गुजरात सरकार ने बहुत त्वरा से डिजास्टर मैनेजमेंट की सारी इकाइयों को अलर्ट करते हुए, चाहे हेल्थ डिपार्टमेंट हो, चाहे फायर ब्रिगेड हो, चाहे पुलिस विभाग हो, भारत सरकार की भी सीएपीएफ को संपर्क कर सभी ने एक साथ मिलकर राहत और बचाव का कार्य चालू किया। मगर 1.25 लाख लीटर ईंधन विमान के अंदर ही था और लगभग गर्मी तापमान इतना ऊंचा हो गया कि किसी को बचाने की मौका ही नहीं मिला। अब मैं घटना स्थान पर भी जाकर आया हूं। सारे यात्रियों के मृतदेह को बाहर निकालने का काम लगभग समाप्त हो चुका है। जितने यात्रियों के परिजन यहां पहुंच चुके हैं वो सबका डीएनए लेने की कार्यवाही भी 2-3 घंटों में समाप्त हो जाएगी। विदेश में जिनके परिजन हैं उनको सूचना देने की कार्यवाही समाप्त हो चुकी है और जैसे ही पहुंचते हैं उनके भी डीएनए सैंपल लिए जाएंगे और मृतदेहों की पहचान के लिए जितने मृतदेह मिले हैं इनके भी डीएनए सैंपल लेने की कार्यवाही समाप्त हो चुकी है। गुजरात में ही लगभग 1000 के आसपास डीएनए टेस्ट करने पड़ेंगे। ये सभी टेस्ट करने की क्षमता गुजरात में विकसित है, तो डीएनए टेस्टिंग के लिए कहीं गुजरात के बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। गुजरात की एफएसएल और नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी दोनों मिलकर कम से कम समय में डीएनए का परीक्षण पूरा करने के बाद परिवारजनों को अपना परिजन का मृतदेह सौंपने का काम करेंगे। उनके रहने की सुविधा, उनकी सांत्वना की सुविधा, जिनको मेडिकल प्रॉब्लम ट्रॉमा के कारण हुए इनकी मेडिकल की सुविधा, ये सारी व्यवस्था बहुत सुचारू रूप से हो चुकी है। अभी रिव्यू मीटिंग में सारी व्यवस्थाओं को हम सब मंत्रियों ने साथ में मिलकर देखा है। एविएशन डिपार्टमेंट ने अपनी जांच शुरू कर दी है और जांच तेजी से आगे बढ़े इसके लिए भी एविएशन मंत्री जी ने सूचनाएं दी है। मैं फिर से एक बार राहत काम में जिन जिन एजेंसियों ने त्वरा के साथ बचाव और राहत का काम किया वो सभी का धन्यवाद करना चाहता हूं और फिर से एक बार जिन्होंने अपने परिजनों को गंवाया है, हताहत हुए हैं, वो सभी को मनपूर्वक संवेदनाएं व्यक्त करता हूं। तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए भारत एक्सप्रेस।